हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पूरे K-12 के हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हमारे इस मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आप अपने सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स को कंप्लीटली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे बढ़िया वाले वीडियोस को देखकर, और बढ़िया वाली अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ मिलकर। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पूरी तरह से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। जी हां, हिंदी मीडियम हमारा एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम क्लास 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई करा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 हिंदी मीडियम वाले स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर चाहते हो अपनी स्टडीज को बहुत बढ़िया बनाना, तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है। और बेटा रही बात नोट्स की, तो हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, 6 to 12 इंग्लिश, 6 to 12 हिंदी मीडियम, सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं अवेलेबल हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सब मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले। ये क्या होता है सर, बताता हूं, सुनो। हमने अभी इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो वीडियो सेशन अटेम्प्ट किया, पूरा पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था याद करो। उसमें हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े, ट्रिपल एंगल। और उसके पहले वाला जो सेशन आपको वीडियो दिया गया था, प्रोवाइड कराया गया था, उसमें क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा था हमने डबल एंगल फॉर्मूले। और डबल एंगल, ट्रिपल एंगल बेटा ऐसे ही हमारा सब मल्टीपल एंगल्स भी होते हैं। ये होते क्या है सर, ये बताओ। तो चलो देखते हैं बच्चों, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन। ध्यान से सुनना। हमारे पास सम्मान के चलो साइन ए है, सपोज वी हैव साइन ए। ए बेचारा एक छोटा सा एंगल है, कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45, वॉटएवर। अब यहां बेटा 3 काम हो सकते हैं। पहला काम, सर ए का डबल कर दो, तो मैंने कर दिया डबल, यानी साइन 2a, डबल कर दिया सर। इसको बोलते हैं बेटा डबल एंगल या मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं डबल एंगल या फिर मल्टीपल एंगल। ठीक है, डबल एंगल या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल एंगल। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज मल्टीपल एंगल। ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपने पढ़ रखा है, जाके पढ़ लेना, सीख लेना। मैंने ऑलरेडी बना दिया, इसका वीडियो दे भी दिया है आपको। नेक्स्ट बेटा जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा साइन ए को ए का ट्रिपल कर दो, साइन ए नहीं, अब साइन 3a कर दो। तो आपने क्या करा, साइन ए को ट्रिपल कर दिया, साइन 3a बना दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये सर्कल में लगा रहा हूं ताकि हाईलाइट हो, वैसे सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं बेटा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला या ट्रिपल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल एंगल, TRIPLE, ट्रिपल एंगल। ठीक है, इसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, और मैंने प्रीवियस इसी के जस्ट जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में ये समझाया था, और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में ये समझाया। अब बात करते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। सर ये क्या होता, देखो बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैंने आपसे कहा, बच्चा ध्यान से सुन लो, अगर मैंने आपसे कहा यार ये जो एंगल ए दिख रहा है ना, तुम एक काम करो, तुमने इसका डबल कर दिया, हाँ सर डबल कर दिया, तुमने इसका ट्रिपल कर दिया, हाँ, एक काम करो, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, सर पक्का, हाँ सर। तो अब बनेगा मेरे प्यारे साइन ए का आधा यानी a/2। ये होता है बेटा सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, सब मल्टीपल एंगल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसको बोला जाता है सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। बताता हूं मैं ये काम क्यों आता है, ध्यान से सुनना, ये कब काम आता है, ध्यान से सुनो। सर जी इसका काम क्या है, मतलब
यूज कब होगा? जैसे मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे कहूं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देखना बेटा, जी सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है सर, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, वैल्यू निकालो साइन 22.5 डिग्री की। ओ भाई ये क्या दे दिया सर आपने, 22.5 डिग्री, मतलब सर, मतलब मेरे प्यारे π/8, 22.5 को अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहूं 22.5 डिग्री को, तो ये 45 का आधा होता है, π/4 होता 45, π/8 होगा उसका आधा। तो ये मैं कहता हूं कि भाई निकालो वैल्यू साइन π/8 की, साइन 22.5 डिग्री। अब कैसे निकाले सर, ये तो डेसिमल में है सर, ये कैसे करेंगे हम, बताता हूं, सुनो, बहुत बहुत इजी है। तुम इसका डबल सोचो अपने दिमाग में, सर इसका डबल सोचो बस तुम दिमाग में, सर इसका डबल होता है, ध्यान से सुनना, सर इसका डबल होता है साइन 45। क्या होता है? साइन 45। अगर हमने सोचा कि साइन 45 हमारे पास आ गया, ध्यान रखना डबल की बात हो रही है, अगर ये हमारे पास मान के चलो a है, तो हम साइन का डबल, इसका डबल पूछ रहे हैं कि डबल क्या होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो तो अब देखना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन कैसे, कहां से कहां जाएंगे। देखो सुनो मेरी बात, नंबर 1, हमने पढ़ा है फॉर्मूला साइन 2a का, ध्यान से सुनना बेटा, साइन 2a, हमने फॉर्मूला साइन 2a का पढ़ा है। क्या है साइन 2a का फॉर्मूला, याद करो सर, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। हमने लिखा 2 साइन a cos a, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं 2 मिनट सुन, 1 सेकंड रुको, मैं चाहता हूं अपन इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करें, इस फॉर्मूले पे फोकस करें। ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, ये कैसे आएगा, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो सर ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अगर इस साइड एंगल डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इधर के एंगल्स भी 2 से डिवाइड होंगे। हाँ सर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन 2 से 2 गया a, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 और कॉस a/2। ठीक है, इसको अभी रुक जाओ, इसको अभी छोड़ो, इसको अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इस पे ध्यान दे लो। ठीक है, अब मेरा बस एक पॉइंट है, क्या सर, साइन a और साइन a/2 को हमने रिलेट करा दिया। देखो साइन a और साइन a/2 को हमने रिलेट करा दिया, 2a का नामो निशान नहीं है, यहां a/2 की प्रेजेंस आपको दिख रही है, क्लियर दिख रही है ना। साइन 2a का जो फॉर्मूला था, अगर हमने 2a को 2 से डिवाइड कर दिया तो a आ गया और यहां a/2 आ गया, तो यहां पर प्रेजेंस आपको दिख रही है सब मल्टीपल एंगल्स की। यहां प्रेजेंस आपको क्या दिख रही है बेटा, सब मल्टीपल एंगल्स की। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है सर। देखो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा साइन 2a के फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला नंबर 1 क्या है सर? साइन 2a का सबसे पहला फॉर्मूला है 2 साइन a cos a। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले वो जो अभी साइड में किया था, हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, इस एंगल को डिवाइड बाय 2 करा, तो सर हम यहां भी डिवाइड बाय 2 करेंगे एंगल को, और यहां भी एंगल को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहां से हमें पहला फॉर्मूला मिल गया सब एंगल का, सब मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला मिल गया कि सर साइन 2a नहीं, साइन a क्या होता है। साइन a, 2 से 2 कट गया, साइन a क्या होता है? साइन a होता है बेटा 2 साइन a/2, इसका आधा मेरे प्यारे, इसका आधा 2 साइन a/2, 2 साइन a/2 कॉस a/2। लो भाई, ये पहला वाला फॉर्मूला आ गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा, ये साइन 2a का पहला फॉर्मूला था बेटा, साइन 2a का एक और फॉर्मूला है, याद करो क्या सर, 10 में है। देखो साइन 2a का एक और फॉर्मूला है, कहां है सर? देखो साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है क्या सर? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर। अगर मैंने इस वाले एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया, मेरी बात सुन लो बेटा, ओ बेटिया रानी,
मेरी बात सुन लो बेटा, ध्यान से सुन लो। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सपोज मैंने लिखा अपॉन 2, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा ये, नहीं तो एक एक स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो अपन ने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां LHS में एंगल को 2 से डिवाइड करा तो RHS में भी जितने एंगल्स हैं सब 2 से डिवाइड होंगे, RHS में भी जितने एंगल्स हैं सब 2 से डिवाइड होंगे। लो भैया, यहां पर अपन को साइन ए का एक और फॉर्मूला मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए का एक और फॉर्मूला मिल गया सर, क्या? साइन ए इज इक्वल टू बेटा 2tan, tan में बेटा इस बार 2tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। लो भाई, ये हो गया, साइन 2a के फॉर्मूले से ही आया, और बेटा इसके बाद ये जो है वो ये हो गया, साइन ए के ही फॉर्मूला, ये भी साइन ए का फॉर्मूला है। कैसे आया? देखो, साइन ए का फॉर्मूला अपन ने यहां लिखा था साइन 2a का, बेसिकली 2a 2 साइन ए कॉस ए, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए बचा और ये आ गया। सेम साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता बेटा tan में, साइन 2a का tan में फॉर्मूला क्या होता था? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उससे ये आ गया। तो दोनों सब एंगल फॉर्मूले आ गए साइन a, साइन 2a नहीं, साइन, ध्यान से सुनो बेटा, साइन a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला और साइन 3a का फॉर्मूला, तीनों अलग अलग चीजें हैं बेटा जी, तीनों अलग अलग चीजें हैं। साइन ए के 2 फॉर्मूले हैं सर, क्या है? साइन 2a के 2 फॉर्मूले हैं, इसका एक फॉर्मूला है। साइन 2a के फॉर्मूले से ही बेटा साइन ए का फॉर्मूला जीवित हुआ, जिंदा हुआ, साइन 2a के फॉर्मूले से ही साइन 3a का फॉर्मूला बना, है ना? तो साइन 2a बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले तुमने देखा होगा कि जब पढ़ाई कर रहे थे अपन, तो सबसे पहले इन तीनों में जो टॉपिक अपन ने उठाया वो साइन 2a उठाया था, फिर साइन 3a आया था पहले डबल एंगल पढ़े अपन ने, मल्टीपल एंगल्स, फिर दूसरा सेशन जो दूसरा वीडियो दिया उसमें मैंने ट्रिपल एंगल्स पढ़ाए, और तब जाके फिर अपन साइन ए पढ़ रहे हैं, यानी सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, डन है सर। अब इन तीनों को ध्यान से देख लो, इन तीनों के फॉर्मूले अपन बिल्कुल एक साथ कह सकते हैं कि लिखने वाले हैं। ऐसी बच्चा अपन अभी कॉस के लिए भी काम करेंगे, कॉस के लिए भी अपन ऐसे ही काम करेंगे अभी। ठीक है, देखते जाओ, एक सेकेंड इसको जरा शॉर्ट कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया साइन 2a का हिसाब किताब कंप्लीट। ठीक है, अब यहां पर अपन इसको उठाते हैं, तो देखो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे साइन 2a के 2 फॉर्मूले हैं। क्या है सर? ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, 2 फॉर्मूले हैं। क्या है सर? देखो दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं। पहला तो है 2 साइन ए कॉस ए, हाँ सर, 2 साइन ए कॉस ए, सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था, है ना? ठीक है, और एक tan में है सर, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। धीरे पता क्यों लिख रहा हूं मैं धीरे लिख रहा हूं ताकि आप एक एक चीज को जो मैं लिख रहा हूं उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये साइन 2a के 2 फॉर्मूले हो गए, है ना? जो जिन दोनों फॉर्मूले की मदद से साइन 2a का ये फॉर्मूला लिखा पहले अपन ने, ये वाला, और फिर 2a को 2 से डिवाइड कर दिया, a को और cos को, तो यहां साइन 2a के पहले फॉर्मूले से साइन a का पहला फॉर्मूला आ गया। तो सर जी साइन a का पहला फॉर्मूला अपन को देखने को मिला, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो साइन ए के भी बेटा 2 फॉर्मूले हैं सर जी। क्या है जल्दी से देखते हैं। देखो बेटा, देखो 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 सर, इसके भी अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं सर, बताओ जल्दी से, दोनों बताओ। तो बेटा ध्यान से सुनना। हाँ सर, अगर मैं यहां पर डिवाइड बाय 2 कर दूं जैसे मैंने यहां करा था, तो मुझे यहां भी इसको है ना भाई, दिस इज इक्वल टू दिस लिखा पहले और फिर डिवाइड बाय 2 करा, तो साइन 2a पहले ही आ गया, 2 साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, पहला तो ये आ गया। फिर 2 साइन a का इस फॉर्मूले से भी अपन को एक और मिल गया, साइन a का फॉर्मूला क्या, 2 tan a/2 अपॉन, बेटा इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करना ही पड़ेगा अपन को, एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है, इसको भी इरेज कर दो। ठीक है, इसको मैं बाद में लिख लेता हूं, अभी रुक जाओ। साइन 2a से अपन को साइन a के फॉर्मूले मिले, साइन 2a से अपन को साइन 3a के फॉर्मूले मिले। ठीक है, डन। क्रेडिट देना मत भूला करो, क्रेडिट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉन 1
प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। डन। साइन 3a का फॉर्मूला अपन को पता है बेटा, साइन 3a का फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया सा क्यूट सा फॉर्मूला है सर। क्या है, क्या है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है सर, डन। अच्छा सर, इससे भी तो साइन का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला बन सकता है। हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सीरियसली कैसे? ध्यान से सुनो। अगर हम यहां पर एक और चीज लें, ध्यान से सुनना, साइन ए का फॉर्मूला बनाना है अपन को, तो तीसरा साइन 3a क्या होता है सर? साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ठीक है, ये होता है ना। हाँ सर, कुछ नहीं करना है। अगर मैं चाहूं तो 3a को a बना सकता हूं। कैसे? अपॉन 3। तो सर यहां भी अपॉन 3 करो और सर यहां भी अपॉन 3 करो। लो भैया, एक नया फॉर्मूला फिर से बन गया। क्या बना? सो यहां बना अपन को साइन a, है ना, 3 से 3 कट जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू क्या आया बेटा? साइन ए आया 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। और बेटा इनके एप्लीकेशन अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। तो एक और बन गया, अब स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं एक और लिख लेता। 3 बन गए अपने साइन ए के फॉर्मूले। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने के बाद अभी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूं। उस पे कॉस ए के फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, गॉन। चलो नेक्स्ट। अभी ये भी हो गया है ना। देखो ये कहां से आया, ये वाला कहां से आया? ये आया, देखो 3 साइन ए बाई 3 4 साइन क्यूब ए बाई 3। तो 3 फॉर्मूले हो गए। देखो ये हो गया, ये ठीक है सर, ये हो गया बेटा, ये ठीक है सर, और साइन ए का ये हो गया ये। तो साइन ए का ये, एक साइन ए का 2, साइन ए का 3 फॉर्मूले आ गए साइन ए के। क्लियर है? हाँ सर। अब कॉस ए की बात कर लेंगे। अब कॉस ए की बात कर लेंगे। कॉस ए के 4 फॉर्मूले आएंगे दोस्त, 4। और 4 क्या ज्यादा, 4 5 6 आएंगे। देखो बताता हूं, बनाना सीख लो, बनाना सीख लोगे इजी लगेगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जी सर। बच्चा कॉस 2a के फॉर्मूले कितने हैं? कॉस, अगर आप 2a के फॉर्मूले सोचो तो कॉस 2a के 4 फॉर्मूले हैं सर। क्या है? 4 फॉर्मूले। पहला कॉस, सबसे पहला कौन सा है सर? सबसे पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहला कॉस 2a का पहला फॉर्मूला जो आ रहा है सर, अपन ने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला फॉर्मूला तो सर जी ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस 2a का जो दूसरा फॉर्मूला है सर जी, वो है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है सर जी। तीसरा फॉर्मूला, हाँ सर तीसरा फॉर्मूला लिख लो। कॉस 2a का जो तीसरा फॉर्मूला है सर, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चौथा फॉर्मूला भी है। हाँ यार चौथा फॉर्मूला भी है। फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा? ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। cos 2a का फोर्थ फॉर्मूला है 10 में। cos 2a का फोर्थ फॉर्मूला है बेटा 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूले हो गए cos 2a के। सुनते हैं ना, अभी और भी आएगा। cos a का फॉर्मूला आप कहां से निकाल सकते हो? cos 2a से निकाल सकते हो, cos 2a से निकाल सकते हो, cos 2a, cos 3a से भी निकाल सकते हो। जी हां, cos 3a से भी cos 2a का फॉर्मूला आ सकता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। बच्चा गौर से सुनना, अगर मुझे cos a चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर? इसको डिवाइडेड बाय 2 मार दूंगा, और इस एंगल को अगर मैंने डिवाइड बाय 2 मारा तो मुझे इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, और यहां एंगल ए है, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। आरएचएस में भी जहां एंगल है वो भी डिवाइड बाय 2 होंगे। तो सर 2 से 2 कट गया, तो यहां अपन को क्या मिला सर? यहां अपन को मिल गया cos a इज इक्वल टू, 2 से 2 कट गया, cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर, बेटा cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। इज इट क्लियर? यस सर। पहला फॉर्मूला ये आ गया जो ये दिख रहा है आपको। दूसरा फॉर्मूला इससे आएगा, आई गेस इससे ही आना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इससे आएगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा सर? देखना ध्यान से। अगर मैं बच्चा यहां 2 से डिवाइड मार दूं इसको, इस पूरे एंगल को, तो बेटा मुझे यहां भी a को 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। क्या बना बेटा? यहां बना cos
2 से 2 कट गया, a आया, cos a इज इक्वल टू बेटा 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। समझ गए? हाँ सर ये भी आ गया। अच्छा तीसरा फॉर्मूला यहां से आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अपना पहला आया फर्स्ट फॉर्मूला किसका बेटा? cos 2a, cos a का, नॉट cos 2a, वी कैन से हमारा पहला फॉर्मूला आ गया cos a का, ये है जो लिखा हुआ है। अब दूसरा फॉर्मूला सर ये आ गया cos a का, है ना, दिस इज द सेकंड वन सर, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला अभी आने वाला है, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है सर, कैसे आएगा बेटा? अगर मैंने इसको डिवाइड करा 2 से, तो ये पूरा एंगल मैंने 2 से डिवाइड करा, तो मुझे यहां भी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, क्या आया? cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, साइन स्क्वायर a बाई 2। सर जी ये तीसरा फॉर्मूला आ गया किसका? cos a का, नॉट cos 2a का, cos a का। क्लियर है? चौथा फॉर्मूला वहां से आएगा सर, कैसे आएगा देखो बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मैं एक काम करता हूं, यहां रख लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। एक सेकेंड रुकना बेटा, ओए ये तो छोटा होएगा ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, अपन इसको कट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। चौथा अपन इसको उठा के यहां फोर्थ यहां लिख लेते हैं कि सर चौथा अपन यहां कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट यहां कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, क्या करें? इजी है, 2a है ना, a बनाना है, डिवाइड बाय 2 मार दो, लो भाई 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा। तो सर यहां भी डिवाइड बाय 2 करो और यहां भी डिवाइड बाय 2 करो। तो सर जी यहां फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला cos a का, 2 से 2 कट जाएगा, cos a बचा। तो cos a का जो चौथा फॉर्मूला बने, फोर्थ फॉर्मूला बना, वो बना 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। 4 फॉर्मूले बन गए, ये 4 बने। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ cos a के ये 4 फॉर्मूले ही हैं, और भी हैं दोस्त, अभी तो और भी फॉर्मूले बनेंगे cos a के। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। 4 फॉर्मूले हमने cos a के देख लिए। देखो पहला फॉर्मूला ये है, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, देखो cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला ये है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये आ गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला ये आएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, देखो ये आएगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तीसरा आ गया। हाँ सर चौथा बेटा ये है 10 में, हो सकता वहां ना लिखा हो सकता ना लिखा हो, पर मैं बता देता हूं, लिखा हुआ है सर। चौथा फॉर्मूला cos का ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये 4 फॉर्मूले cos a के आ गए, cos a के फॉर्मूले आए cos 2a से। cos 3a से भी तो आ सकता है, यस cos 3a से भी फॉर्मूला आ सकता है सर। तो अब अपन चलते हैं cos 3a से फॉर्मूला निकालने, ठीक है। तो cos 3a क्या होता है सर? cos 3a क्या होता है सर? cos 3a होता है, ध्यान से सुनना, sin 3a क्या होता है? 3 sin a। cos 3a होता है 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, माइनस 3 cos a, माइनस 3 cos a। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसको इरेज करो। नेक्स्ट, अब क्या करें सर इसको बनाने के लिए? कुछ नहीं, cos 3a से हमें cos a बनाना है सर, डिवाइड बाय 3 मार दो, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो सर यहां भी 3 से डिवाइड करो और यहां भी 3 से डिवाइड करो। क्या बना सर? सर यहां पर हमें पांचवा फॉर्मूला मिल गया cos a का, 3a की मदद से, cos 3a के फॉर्मूले की मदद से। तो cos a क्या आया बेटा? 4 cos क्यूब a बाई 3, है ना, माइनस 3 cos a बाई 3, 3 cos a बाई 3। सो दिस इज इट। ये 5 फॉर्मूले हो गए। पांचवा फॉर्मूला देखना है तो देख लो, आई होप कि लिखा होगा यहां। हाँ सर देखो लिखा हुआ है, cos a का 5वां फॉर्मूला ये आ गया सर, है ना, 4 cos क्यूब है, cos 3a की मदद से आया बेटा, ये फॉर्मूला cos 3a की हेल्प से आया। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों फॉर्मूले से cos a cos a cos a cos a आ सकता है। cos 2a is equal to cos 2a is equal to cos 2a is equal to cos 2a is equal to, चारों फॉर्मूले लिख के देखो अपन ने, 1 2 3 4, सब में 2a इनको 2 से डिवाइड कर दिया, cos a आ गया। लो भैया एक फॉर्मूला 2 3 4। cos 3a का एक फॉर्मूला है, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, cos a का एक और फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गई? अब एक और बात, अभी cos खत्म नहीं हुआ, अभी cos एंड नहीं हुआ। क्यों सर? देखो बताता हूं,
कॉस अभी जिंदा है, कॉस अभी जिंदा है। अब ये वाला रिलेशन कहां से आया? वैसे बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशन है। कहां से आया ये देखो ना, अच्छे से देखना, ये कहां से आया देखना, यहां से आया, यहां से आया। कैसे सर? देखो सुनो बताता हूं। अगर मैंने लिखा कॉस, ध्यान से सुनना बेटा, रिलेशन है ये, फॉर्मूले नहीं है, रिलेशन है। कॉस 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सर ये फॉर्मूला होता, cos 2a का एक फॉर्मूला होता, ठीक है। मैंने क्या करा भैया, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास? बच के आया सर, हमारे पास बच के आया cos 2a अपॉन 2 यानी cos a। cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक है सर, माइनस 1। यही आया ना, यही तो यहां लिखा हुआ है, सही बात है। अगर मैं माइनस 1 को यहां भेज दूं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2। बेटा जी ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन है। और ये कहां से आया? ये cos a के सबसे पहले फॉर्मूले से आया। सबसे पहले कह लो या दूसरे से कह लो, ठीक है। देखो हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। देखो ये आया 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 आ गया। ऐसे 1 माइनस कॉस ए भी आएगा। कैसे आएगा 1 माइनस कॉस ए? देखो बताता हूं, इससे आएगा बेटा 1 माइनस कॉस ए। देखो कैसे, ध्यान से सुनना जी सर। अपने पास cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें साइन होता है। क्या सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूले लर्न कर लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको इस एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा सर जी, क्या बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा सर जी, क्या बचेगा? 2 से 2 कटा तो ये बचेगा cos a इज इक्वल टू मेरे प्यारे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब मैं चाहता हूं कि cos 1 के पास जाए, जैसे यहां 1 के पास cos है ना, 1 प्लस cos, ये cos अगर 1 के पास जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर यहां आएगा, 2 साइन स्क्वायर बेटा यहां आएगा, और अपना cos a यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा सर जी? क्या बनेगा सोचो? cos a अगर यहां चला गया बेटा तो माइनस का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? साइन, और ये अपना 2 साइन स्क्वायर यहां आएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos है, cos a। अब इसको यहां लिख दो, 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये रिलेशंस हैं छोटे छोटे जो आपको आपके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे, है ना। ये छोटे छोटे से रिलेशंस हैं। अब ये आ गया, देखो भैया ये आ गया यहां किसकी मदद से? इस वाले फॉर्मूले की मदद से, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बिल्कुल सेम, देख लो। और बेटा ये जो आया ये यहां आ गया 1 माइनस cos इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। खेल पूरा cos पे डिपेंड करता, cos के 4 फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। डन सर। नेक्स्ट देखते हैं। अब tan स्क्वायर a बाई 2 ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? ये क्या है? अब ये क्या है सर? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। इसको समझो, इसको समझो, और एक और समझेंगे, फिर अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरी बात सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से समझना बात को, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं 1 माइनस कॉस 2a, ए है ना यहाँ? हाँ ए चल रहा है, अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। सर इसको सॉल्व करो जरा बेटा। अगर मैंने आपसे ये सॉल्व करने को कह दिया तो हमारा आंसर आएगा tan स्क्वायर ए, हमारा आंसर आएगा tan स्क्वायर ए। ये लर्न कर लो। कैसे सर? बताता हूं, सुनो, इन दोनों की मदद से, ध्यान से सुनना जी सर। बच्चों अगर हमने इस 1 को यही बुला लिया होता तो ये हो जाता, 1 इधर आता तो 1 प्लस कॉस 2a, 1 इधर आ जाता तो 1 प्लस कॉस 2a, ऑब्वियसली 1 प्लस कॉस 2a, अपॉन टू भूल जाओ, ये 1 आ गया तो ये आ जाता 1 प्लस कॉस 2a। कितनी वैल्यू आई? 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू क्या आती बेटा? 2 कॉस स्क्वायर ए। आती ना? हाँ सर आती, ठीक है। अगर मैं यहां पर cos 2a को यहां बुला लेता, 2 साइन स्क्वायर को यहां भेज देता, तो 1 माइनस cos 2a, ये जो ऊपर है उसकी वैल्यू आ जाती 2 साइन स्क्वायर ए। आ जाती? हाँ सर। तो अगर मैं तुमसे कहूं LHS को क्या लिख सकते, तो 1 माइनस cos 2a। देखो 1 माइनस cos 2a इधर ही से आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए,
और इजी तरीके से भी बताऊंगा, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा सर। ये आगे कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया जो हमने सीखना था। ठीक है, अभी बताता हूं, और टेंशन नहीं लो, अभी बताता हूं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो और अच्छे से बताता हूं। देखो सुनो, हम ये दोनों चीजें अभी सीख कर आए। क्या सीख कर आए सर? अभी अपन दोनों सीख कर आए क्या, कि सर जी अगर 1 प्लस कॉस 2a नहीं 1 प्लस कॉस a हो तो ये 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 होगा, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 होगा। होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, और वहां से सीख कर आए अभी अपन 1 माइनस कॉस a हो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, a बाई 2 ध्यान रखना बेटा। ठीक है सर, अब मैं चाहता हूं कि अपन इन दोनों को डिवाइड कर दें, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब अगर अपन को tan चाहिए, tan स्क्वायर, तो सेकंड को 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 बेटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। और इससे होगा ये मेरे प्यारे, कि दिस अपॉन दिस होगा 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, ये होगा, है ना। और दिस अपॉन दिस हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर a बाई 2। लो भैया ये हो गया tan स्क्वायर a बाई 2 आ गया, tan स्क्वायर a बाई 2 खत्म। यस सर खत्म। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, और अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसको समझते हैं ये कैसे आता। बेटा अगर तुमको tan 2a का फॉर्मूला याद है, अगर तुमको tan 2a का फॉर्मूला याद है, देखो tan 2a क्या है सर, ध्यान से सुनना, tan 2a, तो tan 2a फॉर्मूला याद करो क्या होता सर, tan 2a का फॉर्मूला होता 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। ये फॉर्मूला अपन को बेसिकली, देखो tan 2a का जब भी फॉर्मूले की बात हो ना, tan 2a, ठीक है, डबल एंगल की बात हो, tan 2a, सबसे पहले तुम्हें यही याद आना चाहिए, tan 2a का फॉर्मूला tan में ये होता है, tan 2a का फॉर्मूला और भी होते हैं पर तुमको ये पहले याद आना चाहिए। ठीक है, डन सर। चलो अब मैं कहूं बच्चा मुझको tan a का फॉर्मूला बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो बहुत बेसिकली हो जाएगा। बोलो कैसे? देखो सिंपल है, a को देख रहे हो, यहां देखो गौर से, यहां हमारे पास 2a है और हमें इसको a बनाना है। कैसे करेंगे सर? इसको 2 से डिवाइड कर दो, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि बबुआ इसको 2 से डिवाइड कर दो जी, ये जो 2a लिखा है ना, ये 2a, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इस एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, तो यार बच्चा यहां tan a ये एंगल है, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, tan स्क्वायर a है, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। एंगल को डिवाइड कर रहे हो तो सारी तरफ एंगल डिवाइड होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्त, क्या बना सर? tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2, 1 माइनस अपॉन में बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, ये बन गया। ठीक है, देखो सेम टू सेम वही आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर क्लियर है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसको क्लियर करते हैं। और ये रहा बेटा हमारे 2 क्वेश्चंस, हमको ये 2 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने। अभी बेटा तुमको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत इजीली। सुनते जाना मेरी बात, ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ध्यान से सुनिए, फर्स्ट साइन थीटा हमें प्रूव करना है सर जी, साइन थीटा अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर जी हमको प्रूव करना है tan थीटा बाई 2। अब देखो यहां हमारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, यहां हमारे पास थीटा है और यहां हमारे पास थीटा बाई 2 है। कुछ समझ में आ रही है बात? थीटा और थीटा बाई 2 मतलब ऐसी चीजों को, ऐसे एंगल्स को उनके हाफ में कन्वर्ट करना है। कुछ बात समझ में आ रही? हाँ सर, अभी सुनते जाना मेरी बात। जी सर। अभी मैं अगर तुमसे कहूं साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा, चलो सर साइन थीटा छोड़ते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए वो ये है सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सर, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सर हमको यहां साइन थीटा चाहिए, 2 थीटा नहीं चाहिए, तो यार 2 थीटा को थीटा बना लो, इसको डिवाइड बाय 2, तो सर यहां थीटा है, इसको भी डिवाइडेड बाय 2, यहां थीटा है, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो मैं कह सकता हूं 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा सर वो ये बनेगा,
इतनी सी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा सर ऑब्वियसली। ठीक है, हम यहां लिखते हैं बच्चा जी LHS। ठीक है सर, और LHS में हमने लिख दिया ऊपर बेटा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है सर, साइन थीटा की जगह जो ऊपर साइन थीटा है उसकी जगह हमने लिख दिया बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अभी समझ में आ रहा होगा कैसे तुम अप्लाई करने वाले हो। मतलब देख रहे हो, थीटा को हमने थीटा बाई 2 में चाहिए हमको RHS, तो हमने थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अपॉन 1 प्लस, ठीक है सर, 1 प्लस। अब यार ये कॉस थीटा, ध्यान से सुनना, कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं सर। हम कौन सा लगाएं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हम कौन सा लगाएं? कॉस 2 थीटा के बारे में बात करते हैं बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं सर? कॉस 2 थीटा। ठीक है सर, अब सुनते हैं ना जी सर। बच्चा सबसे पहला नंबर वन सबसे पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 दूसरा फॉर्मूला, देखते जाना बेटा, दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला सर जी, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर जी। अब बेटा चौथा फॉर्मूला 10 में आता है। बेटा चौथा फॉर्मूला 10 में आता, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है बेटा, 101% ठीक है। अब इन चारों में से cos 2 थीटा, ऑल्दो यहां cos थीटा है, ध्यान रखो बेटा, यहां cos थीटा है, 2 थीटा नहीं है। ठीक है सर, तो अगर मुझे 2 थीटा नहीं थीटा चाहिए, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मुझे बच्चा यहां पर अपॉन 2 करना पड़ेगा। सही बात है सर, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। और यहां पे अपॉन 2 तो बेटा इसको अपॉन 2, इसको अपॉन 2 है ना, इसको अपॉन 2, इसके नीचे अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, इसके नीचे और इसके नीचे अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, समझ गए? बिल्कुल। लेकिन हम सोचें कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। बेटा 1 प्लस कॉस थीटा है, अभी हमने सीखा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा मतलब ए मतलब थीटा। हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं सर 1 प्लस कॉस ए या कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या ए बाई 2। सर ये लिखा जा सकता है। ये कैसे आया सर? सर ये आया कैसे, ये बता दो। तो चलो ये भी बता देते हैं ये आया कैसे। मेरे प्यारे बच्चे यहां से उठाया हमने cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये वाला cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस cos 2 थीटा, ध्यान से सुनिएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल। यार थीटा नहीं चाहिए मुझे, 2 थीटा नहीं, मुझे थीटा चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 मार दो, तो यहां भी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा सर। सही है ना? इसको काट दो, कट गया, बिल्कुल कट गया सर। तो बेटा जी cos थीटा बचा यहां, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये थीटा बाय 2 है। ठीक है, ये आया 1 प्लस कॉस थीटा की जगह। तो अपन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे दोस्त? 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लो भैया सॉल्व हो गया, लो भाई सॉल्व हो गया, डन हो गया। ठीक है, डन हो गया। इसको मैं इरेज कर दूं। सर कैसे डन हो गया, जरा एक्सप्लेन करो। तो लो भैया एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। हाँ सर, कॉस थीटा बाई 2 2 बार है, बिल्कुल सर। तो अपन क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को अपन ऐसे लिख देते हैं, 2 बार ही लिख देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 बार ही लिख दिया। कोई समस्या? नो समस्या सर। काटा पीटी कर दो बेटा जी। ठीक है, अब काटा पीटी कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट गया, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हो गया बेटा जी tan थीटा बाई 2। बड़े आराम से प्रेम पूर्वक समझाया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना आसान है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो sin थीटा का भी फॉर्मूला तुमको याद है, ये समझ लो तुम। समझ में आ गई? यस सर,
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। अब सेकंड वाला करते हैं सर, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है सर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है सर जी, साइन 2 थीटा। डन है यार, बिल्कुल डन है। देखो दो चीजें हो सकती हैं यहां आप आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो, एलएचएस से आरएचएस में भी जा सकते हो। यस यू कैन गो। देखो मैं बताता हूं, सुनो। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कराते हैं। पहले एलएचएस से सॉल्व करेंगे और आरएचएस पे प्रूफ कराएंगे, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर। देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना। आखिरी क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, ये छोटा सा वीडियो है। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डन सर। देखो अगर मैं तुमसे कहूं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर सही बात है। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सही बात है सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं सोचूं यार एक काम करा जाए, इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख दिया जाए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूं, तो दोनों के फॉर्मूले को एक साथ कैसे दर्शित करेंगे, दर्शित मतलब दर्शाएंगे। देखो इन दोनों में ये तो सेम है, हाँ सर ये तो सेम है, दोनों में ये तो सेम है, ठीक है। तो लिख दिया बेटा जी, प्लस वाला आया प्लस में, माइनस आया माइनस में, तो हमें समझ में आ गया सर कि, ध्यान से सुनना बेटा, हाँ सर ध्यान से सुनिएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस का 2ab आएगा, सही बात है। और अगर a माइनस का b होल स्क्वायर है तो माइनस का आएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गई? हाँ सर। बेटा जी यहां पर भी हमको कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको मान लो तुम a प्लस माइनस, इसको मान लो बेटा b, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा सर, सिंपल है, a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस ही रहेगा, है ना। देखो बेटा ये देखो, जल्दी से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अब ये ध्यान से सुनना, ये 2 cos थीटा साइन थीटा। अच्छा पहले चलो उसको छोड़ो, पहले इसका बताओ ये क्या होता है सर। ये तो 1 है, आइडेंटिटी है, सही बात है, प्लस माइनस। बच्चा यार एक बात बताओ, 2 इंटू कॉस इंटू साइन, मैं इसको साइन पहले लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव होता है, मतलब 2 साइन इंटू कॉस लिख दो या 2 कॉस इंटू साइन लिख दो, बात तो बराबर है। अब मेरे बबुआ, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यह है बेटा 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा। जी हाँ, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये अपना आरएचएस आ गया। देखो 1 प्लस माइनस, और प्लस माइनस था यार, ये प्लस माइनस था बेटा जी, ठीक है। 1 प्लस माइनस 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल है ना, होता 2 थीटा में, आंसर आता थीटा में। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हैं सर जी, कैसे ये भी बता देता हूं। चलो खत्म करते हैं फिर इस सेशन को बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सर जी एक काम करते हैं, इस बार अपन आरएचएस से सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया, आरएचएस से सॉल्व कर लो। सुनते या ना, ये लिखता हूं 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, डन। अब देखना 1 की जगह मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना 1। अब यही क्यों लिखना है सर, ये इसलिए लिखना है क्योंकि मुझे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर या कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर चाहिए। तो दिमाग लगाओ ना, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भी देखना एक गड़बड़ हो गई है अपन से यहाँ, है ना, ये गड़बड़ हो गई, अभी अपन से बताऊंगा। प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 साइन, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है। साइन 2 थीटा होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है सर, 2 साइन थीटा, अरे भाई हट जा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
इतनी बात क्लियर है? डन है सर, बिल्कुल डन है। क्लियर है? हाँ सर। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये बना मेरे प्यारे बच्चे, ये बना मेरे प्यारे बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। प्लस का भी बन गया और बेटा माइनस का भी बन गया। अगर मैं यहां प्लस देखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस का बन गया साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा देखूं, माइनस का साइन देखूं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इस बार हमने गलत कर दिया क्या? नहीं सर, सही करा, बिल्कुल सही करा। अब cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस माइनस cos थीटा दोनों ही सेम है, पलट के लिख दो। लो भैया पलट के लिख देते हैं सर, cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर ये हो गया अपना RHS, सॉरी LHS आ गया। ठीक है, दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। लो भैया हो गया डन 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 डन। जल्दी से देख लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे इसको कंप्लीट तो कर ही लिया है, सेशन को फिनिश करते हैं। ठीक है, डन। तो बेटा यहां तक हमारा सेशन था। आई गेस कि आपको सेशन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल अवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई कर सकते हो हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। सारे वीडियोस हमारे प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज होते हैं सो दैट आपको पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा जो पढ़ रहा है और बेस्ट पढ़ाई करना चाहता है, तो अभी जाओ और जुड़ जाओ हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर भी बेटा आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारी एक डेडिकेटेड हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। और बढ़िया पढ़ाई करो यार, बढ़िया अपने मार्क्स को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करो, पूरी जान लगा दो, है ना। नोट्स या स्टडी मटेरियल की आपको अगर जरूरत है, इफ यू फील कि आपको बेस्ट नोट्स मिल जाए बने बनाए रेडीमेड बढ़िया वाले टीचर्स के द्वारा बने हुए, तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में से किसी भी एक चीज को आप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट रहेगी बेटा हमारी www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इंस्टॉल करके आप बढ़िया तरीके से अपने लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 कोई भी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।